So good morning. Let me start with question number 6 of exercise 11.2. 6 क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है. Find the area of the rhombus whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal. So find the area of the rhombus whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. ठीक है. अब इस क्वेश्चन के मीनिंग में क्या है, जो एरिया ऑफ द रोम्बस निकालना होता है, बट एरिया ऑफ द रोम्बस निकालने के लिए आपको डायगोनल्स एक नहीं दो चाहिए, लेकिन एक डायगोनल ही गिवन है 8 सेंटीमीटर ओनली, और एक साइड आपको 5 सेंटीमीटर दिया है और एक एल्टीट्यूड दिया है जो कि आपको 4.8 सेंटीमीटर है. एल्टीट्यूड इज गिवन एज 4.8 सेंटीमीटर एंड साइड इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर. सो जो ये साइड और एल्टीट्यूड दे रखा है उससे एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है, और रोम्बस जो होता है, रोम्बस इटसेल्फ इज अ पैरेललोग्राम. रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम. तो यहां पे जो एरिया ऑफ रोम्बस होगा वो एक पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होगा. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस. सो यहां पे हमारा पैरेललोग्राम का एरिया कितना है, 5 मल्टीप्लाई 4.8 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस. एंड एरिया ऑफ रोम्बस हमें यहाँ पे पहले फाइंड करेंगे. क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, दैट मींस बेस इनटू हाइट है ना. पैरेललोग्राम इज नथिंग बट बेस इनटू हाइट. तो यहाँ पे हमने बेस और हाइट सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट गिव्स द एरिया ऑफ रोम्बस. तो 5 इंटू 4.8 क्या होगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस, राइट. अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, वन ऑफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल बोला है. तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2. सो एरिया ऑफ रोम्बस यहाँ पे हमारा कितना है, 24 है. तो 24 इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल 1. D1 की वैल्यू गिवन है आपको क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई, ठीक है. सो हम यहाँ पे लिखेंगे 24 इज इक्वल टू 8/2 इज 4 मल्टीप्लाई D2. सो डायगोनल 2 इज 24/4.
डायगोनल 2 इज 6 सेंटीमीटर। सो डायगोनल 2 हमें कितना मिलेगा? 6 सेंटीमीटर एज आंसर। ठीक है, चलिए सॉल्यूशंस आपको सारे मिल जाएंगे ग्रुप में ही, डोंट वरी। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 7। द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग consist of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of the diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4। क्या है यहाँ पे? एक रोम्बस शेप की टाइल्स है, और जो रोम्बस शेप की टाइल्स है उसका आपको डायगोनल्स दे रखा है, एक का 45 सेंटीमीटर और दूसरे का 30 सेंटीमीटर। हमारे फ्लोर के अंदर में 3000 टाइल्स आ रही है, ठीक है। पॉलिशिंग द फ्लोर, भाई पूरे फ्लोर को पॉलिश करने के लिए जो टोटल कॉस्टिंग यहाँ पे लगेगी वो कितनी है? अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट ₹4 है तो जो इसके अंदर में टोटल पूरे टाइल्स में 3000 टाइल्स आ रही है, तो पहला सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए कि वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ वन टाइल, है ना, एरिया ऑफ वन रोम्बस टाइल। हाँ, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो यहाँ पे जो रोम्बस की हमारी जो टाइल्स है, एक का 45 है और दूसरे का 30 है। सो हाफ इंटू D1 is 45, D2 is 30, सो यहाँ पे ये कैंसलेशन होके ये हो जाएगा 15 और 15 3 सा 15 3 सा 45, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक रोम्बस टाइल का एरिया आ गया। अब हमारे पास कितनी टाइल्स है? 3000 टाइल्स है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। तो 3000 टाइल्स का एरिया निकालना है, तो इसको 450 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3000 से। ठीक है जी। 45 और 3 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 45 इंटू 3 इज 135, ठीक है। 135 और कितने जीरो होगा? ये 3 और ये एक 4 जीरोस, तो 1 2 3 और ये 4 जीरोस यहाँ पे लगा देने हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है? इसका एरिया है, किसका? 3000 टाइल्स का। अब इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। मीटर स्क्वायर में क्यों मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है? क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्टिंग का रेट दे रखा है पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है, दैट इज ₹4 दिया है पर मीटर स्क्वायर का। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, मीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 करना है, और मीटर स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 100 इंटू 100 दैट इज 10,000। तो यहाँ पे आपको 135 1 2 3 4 है डिवाइडेड बाय 10,000 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। 10,000 से आप डिवाइड कर दो, आपको मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ से ये कितने जीरोस कट गए आपके? 4। सो व्हाट वी हैव लेफ्ट विद 135 मीटर स्क्वायर।
135 मीटर स्क्वायर क्या हो गया हमारा यहाँ पे, एरिया हो गया 3000 टाइल्स का, ठीक है। 3000 टाइल्स का एरिया 135 मीटर स्क्वायर हो गया। अब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है ₹4, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज ₹4। So cost of 135 meter square is equal to 135 multiply 4। बोलिए कितना हो गया, तो ₹540। सो इस क्वेश्चन के अंदर में क्या हुआ भाई, 3000 टाइल्स को फ्लोर पे ले करने के लिए, पॉलिश करने के लिए उस फ्लोर को, गलत है आंसर। विचार कहीं कैलकुलेशन हमने गलत ना किया हो, चेक करो। क्या, कहाँ पे मिस्टेक हो गई? हाँ, यहाँ मिस्टेक हो गई हम हमारी बड़ी, है ना, गलत कर दिया। आप लोग भी ध्यान नहीं पूरा देते हैं ना, तभी ऐसा होता है, देखो। सो हाफ इंटू 45 इंटू 30, है ना, 2 से इसको 15 करेंगे, और 15 और 45 मल्टीप्लाई करो, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आपको मिलेगा। सो क्वेश्चन में जो आपको दिया था, 7th क्वेश्चन के अंदर में क्या दिया था, 7th क्वेश्चन में दिया था द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स रोम्बस शेप में, जिसका एक डायगोनल आपको 45 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल 30 सेंटीमीटर का था। तो एरिया ऑफ वन रोम्बस टाइल्स जब हमने यहाँ पे निकाला तो हाफ इंटू 45 इंटू 30, तो यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई किया तो नाउ इट मेक्स 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स का निकालना है, तो आपको यहाँ पे यहाँ 675 एरिया ऑफ 3000 टाइल्स का अगर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो आप लिखोगे 675 मल्टीप्लाई 3000। 675 मल्टीप्लाई 3000 इज हाउ मच? 20,000। ठीक है, ये पीछे के 3 जीरोस भी रख दिए यहाँ पे, तो 675 हाँ ठीक है। हाँ, नाउ दिस इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो अब इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 20, 25,
1000 डिवाइडेड बाय सो ये कट के 1 2 एंड 3। सो यहाँ पे 10 बचा तो यहाँ पे आपका डेसिमल हो जाएगा 202 डिवाइडेड बाय 10 है तो ये हो गया आपको 202.5 मीटर स्क्वायर। नाउ कॉस्ट इज पर मीटर स्क्वायर इज सो कॉस्ट फॉर 202.5 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट हो जाएगा 202.5 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, हाँ तो 2025 मल्टीप्लाई 4, 5 4 जा 20 कैरी 2 4 2 जा 8 9 10 एंड देन 1 4 2 जा 8। यहाँ पे डेसिमल लगा 0 के बाद तो कितना आ रहा है 810। तो यहाँ पे हमारा जो कॉस्टिंग होगा 202.5 मीटर स्क्वायर का वो कितना कॉस्ट हो जाएगा ₹810। ठीक है, हाँ नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर। तो आगे में हमने कैलकुलेशन यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, उस कैलकुलेशन को रेक्टिफाई करो उस प्रॉब्लम को कि भाई 45 से 2 नहीं डिवाइड होगा, है ना, 30 से 2 को डिवाइड करना था। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 को आप ध्यान से देखिए। मोहन वांट्स टू बाय ट्रेपेजियम फील्ड, its side along the river is parallel and twice the side along the road. If the field is 10500 meter square, area of the field is 10,500 meter square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along the river. यहाँ पे जो है रोड है, आप फिगर में देख रहे हो क्वेश्चन में, और ये है यहाँ पे हमारा एक ट्रेपेजियम इस फील्ड का, और नीचे में आपको क्या जा रहा है, रिवर है। ठीक है, ये हो गई हमारी रिवर। ऊपर पे हो गया हमारा रोड का सरफेस। यहाँ पे जो इनके बीच की हाइट है, दैट हाइट इज गिवन एज 100 मीटर। ये पूरा ट्रेपेजियम का जो फील्ड है, इस पूरे फील्ड का एरिया गिवन है, फील्ड का एरिया गिवन है 10,500 मीटर स्क्वायर। नाउ द क्वेश्चन इज, हमें इसकी जो साइड्स है, ये साइड ए और ये साइड बी, ये फाइंड करनी है ना। क्वेश्चन में क्या बोला, लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, रिवर पे जो साइड है दैट ये रिवर वाली साइड। और इस पे दो चीजों को आप फिगर देख के भी बता सकते हैं कि भाई जो रिवर पे जो साइड है वो रोड की साइड से क्या है, वो साइड ट्वाइस है, डबल है, डबल है। सो ये अगर साइड को मैंने x ले लिया, ऊपर वाली साइड को x मीटर ले लेते हैं, तो हमारी जो रिवर की जो साइड है वो हो जाएगी 2x।
ठीक है, हम क्या ले लेंगे, इसको ट्वाइस ले लेंगे, उसका डबल 2x। अब यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। इज नथिंग बट हाफ इंटू h इंटू a प्लस b, सम ऑफ द पैरेलल टू साइड्स, है ना। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज गिवन एज 105,500 इक्वल टू हाफ इंटू h इज गिवन एज 100। सो a इज हमने कंसीडर किया है x, और जो साइड b है उसको हमने कंसीडर किया 2x, उसका डबल है, तो हम यहाँ पे x प्लस 2x लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको आप कैंसलेशन करके ये 2 को 50 कर दीजिए, और ये आपका हो जाएगा 105,000 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 2x प्लस x मेक्स 3x। ये 50 को नीचे ले लेते हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे 105,000 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू 3x। ठीक है, यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, और 1050 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, सो 3x इज इक्वल टू लेफ्ट विथ 5 से डिवाइड हुआ तो ये 2 हो गया, देन 5 1 जा 5, 210। ठीक है, डिवाइड करने पे 210 मिला। सो नाउ द x शुड बी 210 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको 70 मिली। ठीक है, 70 मीटर या 70 हमने ले ली। अब मुझे साइड फाइंड करनी थी, साइड अलोंग द रिवर, उसको मैंने क्या कंसीडर किया था, साइड अलोंग द रिवर। ठीक है, 70 मीटर आएगा बेटा, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, एरिया इज गिवन इन मीटर स्क्वायर। नाउ साइड अलोंग द रिवर इज 2x, है ना। अलोंग द रिवर जो हमारी साइड थी वो थी 2x, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू 140 मीटर। So this is the side along the river, that is 140 मीटर। तो इस तरीके से ये रिवर पे जो साइड थी वो हमें फाइंड आउट होगी। चलिए, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th। टॉप सरफेस ऑफ ए रेस्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। यहाँ पे आप देख रहे हैं रेगुलर ऑक्टागन। व्हाट इज रेगुलर ऑक्टागन? वो ऑक्टागन जिसके साइड्स और एंगल्स सब कुछ इक्वल है। ठीक है, हाँ, जिसके अंदर में ऑल साइड्स उसकी इक्वल है, जिस ऑक्टागन की, उसको हम रेगुलर हाँ, जिसके सारे साइड्स इक्वल होंगे वो सारे रेगुलर ऑक्टागन है, वो रेगुलर पॉलीगॉन है। ये हमारा एक रेगुलर ऑक्टागन है, और इसके हमें इस पूरे सरफेस, इस ऑक्टागन का सरफेस का एरिया निकालना है। यहां पे ये एक सरफेस हो गया, ये दूसरा सरफेस हो गया, और ये 3 सरफेस, इसको हमने 3 सरफेस में आप देख रहे हैं बांट दिया है। ये जो साइड है ये हमें गिवन है क्वेश्चन में 11 मीटर
और ये जो रेगुलर ऑक्टागन है इसकी साइड क्या गिवन है आपको, एज ए 5 मीटर। यहाँ पे ये 5 मीटर देख रहे हैं, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर होगा, इधर भी 5 मीटर होगा, हियर आल्सो इट इज 5 मीटर, हियर आल्सो इट इज 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, इधर भी 5 मीटर, हियर आल्सो इट इज 5 मीटर, सब साइड्स 5 मीटर होगी। और हमें हाइट दे रखी है यहाँ पे एक, ये हाइट हमें 4 मीटर गिवन है। सो ये हो गया हमारा एक फिगर का शेप 1, ये हो जाएगा रेक्टेंगल का शेप 2, और ये हो जाएगा इधर पे भी शेप 3। 3 शेप है, जिसमें पहला शेप है ट्रेपेजियम, दूसरा शेप है रेक्टेंगल, और तीसरा शेप फिर से हमें ट्रेपेजियम मिल रहा है। फर्स्ट जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर यहाँ पे हमें निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, या हम यहाँ पे बोल सकते हैं फर्स्ट पार्ट है ना, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, पूरा ऑक्टागोनल का जो शेप हमें इसका एरिया निकालना है, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तीनों को क्या कर देना है, निकाल के प्लस कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हाइट कितनी है हमारी इस ट्रेपेजियम की, 4 है, और यहाँ पे साइड्स क्या गिवन थी, एक की 5 और दूसरे की साइड जो है वो आपको गिवन है नीचे में 11 है ना, ऊपर 5 है और यहाँ पे 11 गिवन है। तो ये जो साइड है ये हमारी हो जाएगी हाफ इंटू 4 इंटू 11 प्लस 5 इज 16, और ये कैंसलेशन होने के बाद हो जाता है इधर 2 और 16 टू जा 32 मीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ पार्ट 2 निकालेंगे, है ना। सो एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट जो है वो हमारा कौन सा शेप है, रेक्टेंगल, तो L इंटू बी, सो यहाँ पे जो लेंथ है वो लेंथ आपको कितनी है, लेंथ इज 11 एंड ब्रेड्थ इज 5, सो 11 मल्टीप्लाई 5, नेक्स्ट इज एरिया ऑफ फिगर 3, वो अगेन ट्रेपेजियम है, उसको उसको आपको निकालना नहीं है, क्योंकि हाँ, क्योंकि हमने जब फर्स्ट निकाल लिया तो थर्ड भी वही होगा, तो जस्ट यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम थर्ड इज नथिंग बट 32 मीटर स्क्वायर। हाँ, उसको आप 1 2 3 डाल दीजिए, ABCD डाल दीजिए, कुछ भी लेके हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। सो एरिया ऑफ ऑक्टागोनल शेप इज, यहाँ पे सबका टोटल होगा, तो टोटल हमारे पास है यहाँ पे 32 प्लस 55 प्लस अगेन 32, 119 मीटर स्क्वायर इज द आंसर।
So let we move toward the next question, that is question number 10th. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, एक पेंटागोनल शेप पार्क है एंड फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट वेज। यहाँ पे आप फिगर को देख रहे थे कि ये एक पेंटागोनल पार्क है ना, पेंटागोनल पार्क है जिसके अंदर में जिसकी साइड आपको कितनी दे रखी है 15, एक रेगुलर पेंटागन है 15 15 15 और यहाँ पे हाइट है हमारी इसकी 30 मीटर पूरी। इसको ज्योति और कविता ने दो अलग अलग तरीके से इसको इस फिगर को अपने वेज से कैलकुलेट किया इसका एरिया इस क्वेश्चन में, और दोनों का जो एरिया आएगा वो सेम आएगा, चाहे ज्योति का एरिया हो चाहे कविता का एरिया हो, दोनों का एरिया आने का जो वे है वो क्या है, सेम है। तो अब जो ज्योति का वे है उस पे क्या उसने किया ज्योति ने खास, इसमें ज्योति का जो वे था इसके अंदर में ज्योति ने एक लाइन यहां से बीच में पुट कर दी, तो इससे क्या कर दिया, इस पेंटागन को दो अलग अलग पार्ट्स पे डिवाइड कर दिया। ये हो गया फिगर का पार्ट 1 और ये हो गया फिगर का पार्ट 2। उसने ट्रेपेजियम बना दिया, इसको क्या बना दिया, ट्रेपेजियम। अरे बाबा ये ट्रेपेजियम हुआ, यहाँ पे ये जो ये देख लो, ये हटा दिया मैंने, रफ कर दिया। इट इज अ राइट, एक एंगल इसका 90 डिग्री का इस ट्रेपेजियम का, ठीक है। अब दिखा ट्रेपेजियम, और ये जो राइट एंगल का जो राइट एंगल पे जो ये साइड बन रही है वो आपकी क्या है, वो हाइट है इस ट्रेपेजियम की। अब यहाँ पे ये जो साइड है ये हमारी यहाँ पे पूरी 30 मीटर हो गई, ये लंबी वाली साइड, क्योंकि ये इसकी लेंथ है। और जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, देखो जल्दी से भाई, 15 था, 15 का आधा आधा कर दो तो ये 15 का हाफ कितना होगा, 15 का हाफ ये 7.5 होता है, ये भी कितना हो गया 7.5। समझ में आ रही है बात, 15 ये बीच में से इसको डिवाइड किया तो 15 को हाफ ऑफ कर दिया साइड को, तो कितना हो गया 7.5 एंड 7.5। सो एरिया ऑफ ज्योतिष का जो वे है, ज्योति का वे अगर हम निकालेंगे ज्योतिष डायग्राम में, सो एरिया ऑफ यहां पे पेंटागन शेप इज 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक ट्रेपेजियम नहीं है, 2 ट्रेपेजियम है। एक ट्रेपेजियम का एरिया निकाल रहे हैं, उसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो तो 2 मल्टीप्लाई 1/2, इसकी हाइट हमारी कितनी आई थी, जो साइड थी 15, इसको हमने क्या कर दिया था, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, तो 15 का हाफ कितना हो गया 7.5 मल्टीप्लाई ए प्लस बी। एक साइड कितनी होगी, एक साइड 15 होगी और ये जो दूसरी साइड है ये कितनी होगी, ये 30 होगी। हाँ ठीक है ना, क्योंकि ट्रेपेजियम का जो दूसरा बड़ा साइड है वो 30 है। अब यहां पे इसकी सॉल्विंग देखो तो ये क्या हो रहा है, यहां से ये 2 और ये 2 गेट्स कैंसल, तो अब क्या यहां पे हमारे पास बचा 7.5 मल्टीप्लाई 15 प्लस 30 इज 45। अब 7.5 को 45 से मल्टीप्लाई करना है आपको, सिंपल है, 7.5 को 45 से मल्टीप्लाई करिए, बोलिए कितना आया 7.5 को 45 से मल्टीप्लाई किया तो
337.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 337 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, सॉरी मीटर स्क्वायर, द आंसर इज इन मीटर। तो ये ज्योति का वे था जिसपे से हमने 337.5 मीटर स्क्वायर का एरिया निकाल लिया ज्योति के वे से। अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो कविता का डायग्राम है। कविता का डायग्राम देखो और उसको उसने किस तरीके से कन्वर्ट किया वो देखो। हाँ, नीचे में स्क्वायर बनाया है और स्क्वायर पर उसने ट्रायंगल कर दिया है ना, ट्रायंगल कर दिया है। उस ट्रेपेजियम को एक ट्रायंगल और स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। स्क्वायर ऑब्वियसली तुम्हारी ये स्क्वायर जो है वो 15 है, 15 है, 15 है, ये भी 15 है, इधर ये साइड भी 15 है और ये साइड भी 15 है, क्योंकि ट्रेपेजियम है ना, ट्रेपेजियम में सारी साइड्स इक्वल थी। ट्रेपेजियम है मतलब, सॉरी मैं क्या गलत बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं पेंटागन है एंड इट इज अ रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन है तो सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, रेगुलर पेंटागन है, सारी साइड्स इसकी इक्वल है। तो स्क्वायर का एरिया तो मिल जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए यहाँ पे हमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करनी होगी। अब हाइट हमारी है नहीं यहाँ पे, हाइट यहाँ पे निकालने के लिए देखो इसको ये पूरा दिया हुआ है 30 मीटर, इसमें से इतना पार्ट तुम्हारा 15 आ गया, ये मिल रहा है ना 15। सो बाकी का ये जो पार्ट बचेगा ये कितना हो जाएगा, 30 में से 15 माइनस करेंगे तो 15 होगा ना। तो ये पार्ट आपका हो जाएगा 15 मीटर। सो नाउ यहां पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, तब जाके हमें क्या मिलेगा, इस मिलेगा एरिया ऑफ पेंटागन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड। सो हाफ इंटू इस ट्रायंगल का बेस कितना था हमारा 15 है, ट्रायंगल की हाइट कितनी है, ट्रायंगल की हाइट भी हमारी 15 है, और स्क्वायर की साइड्स क्या है 15 इंटू 15। 15 15 इज 225, 225 बाई 2 प्लस 15 और 15 मल्टीप्लाई करते हो तो 225, 225 को हाफ कर दो कितना मिलेगा 100, 112.5। ठीक है, 112.5 प्लस 225, अब यहां पे ये हो जाएगा 225 प्लस 112.5 ऐड कर दो तो ये हो गया 0.5, 5, 6, 7। तो कविता का वे हो या कविता का वे हो या ज्योति का वे हो, दोनों के वे में एरिया क्या मिलेगा, सेम मिला। ठीक है, तो ट्रायंगल और स्क्वायर के एरिया को ऐड कर दिया तो हमें ट्रेपेजियम का एरिया, ट्रेपेजियम नहीं अगेन पेंटागन का एरिया, जो रेगुलर पेंटागन था उसका एरिया मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने हिसाब से भी कुछ इसमें नया इनोवेटिव आइडिया सोच सकते हैं जो आपका आइडिया हो स्पेशल। कविता और ज्योति के डायग्राम से हटके आप अपना कोई डायग्राम बना के इसको रिप्रेजेंट करके वहां से एरिया निकाल सकते हैं। तो वहां से भी जब एरिया निकालेंगे तो एरिया विल 337.5 मीटर स्क्वायर ही होगा। एरिया कांस्टेंट रहेगा, खाली वेज आपके फाइंड आउट करने के चेंज हो सकते हैं।